मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 जून 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की दशमी और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शरीर और मन आत्मा को संतुलित और स्वस्थ रखने में सहायक है। नियमित योग अभ्यास से कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ मिलते हैं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करने के लिए भी योग काफी जरूरी है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध पर, जहां दुनिया के बड़े देश दो धड़ों में बंटते नजर आ रहे हैं, वहीं अमेरिका के दो पुराने दुश्मन रूस और चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ गए हैं। दोनों ही देशों ने अमेरिका को इस जंग में कूदने से परहेज करने की नसीहत दी है और दो टूक में कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दोनों ताकतवर देशों के राष्ट्रपतियों ने गुरुवार को करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की। इसके बाद दोनों ही देशों की तरफ से बयान जारी कर इजराइल को सीज फायर की भी नसीहत दी गई। अच्छा, बड़ी खबर यह भी है, इजराइल से जंग के बीच ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार अगले 2 दिनों में 3 स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से करीब 1000 भारतीय नागरिकों का वहां से रेस्क्यू करेगी। बताया जा रहा है ईरान में करीब 1000 भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। देश के करोड़ों किसान भाइयों का इंतजार बढ़ गया है। पिछले काफी समय से लगभग हर किसान जानना चाहता था कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कब आएगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि कल बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री मोदी खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 20 जून शुक्रवार को बिहार के सिवान में पीएम आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन पीएम किसान योजना पर कोई भी ऐलान नहीं किया। बिहार के सिवान में पीएम मोदी ने करीब 5900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत 53,666 शहरी गरीबों के खातों में 540 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा 6000 से ज्यादा गरीबों को पक्के घर की चाबी दी गई। हालांकि संभावना थी कि इसी कार्यक्रम से पीएम मोदी किसानों के खातों में 20वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बड़ी जानकारी यह है, हालांकि अभी तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, पर माना जा रहा है कि इसी महीने के बचे हुए दिनों में यानी कि जून के महीने में ही सरकार किसानों के खातों में 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करने का प्रयास कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। प्रदेश में हर गली और मोहल्लों तक योग को पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग प्रदेश भर में 65,000 स्टूडेंट्स को योग एम्बेसडर बनाएगा। यह योग एम्बेसडर अपने स्कूलों में स्टूडेंट और टीचर्स को योग अभ्यास करवाएंगे। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ ग्रामीणों को भी योग की ट्रेनिंग देंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ ही उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स और अन्य स्टाफ योग दिवस पर योग अभ्यास करेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर जयपुर का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी लग्जरी बनने जा रहा है। इसके दोनों साइड यानी कि फ्रंट साइड और हसनपुरा साइड को हर सुविधा से लेस किया जा रहा है। दोनों ही जगह हाईटेक सिक्योरिटी एंट्री, वेटिंग एरिया, लिफ्ट की सुविधा होगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर कुल 3000 वाहनों की पार्किंग सुविधा होगी। स्टेशन पर सीसीटीवी, वाईफाई, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, वीडियो कॉल, इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और भी कई सारी मॉडर्न व्यवस्थाएं होगी। स्टेशन पर बिना टिकट वाले लोग भी रूफ प्लाजा तक जा सकेंगे, जिससे पब्लिक मूवमेंट और कनेक्टिविटी दोनों आसान होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर स्टेशन का 717 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके बाद जयपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। उदयपुर और जोधपुर के लगभग 1150 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से दोनों शहरों के मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था चरमरा गई है। 2-2 घंटे तक लाइन में लगने के बावजूद भी मरीजों का नंबर नहीं आ रहा है। उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में बुधवार देर रात करंट से डॉक्टर की मौत हो गई थी। इससे नाराज 600 रेजिडेंट डॉक्टर्स गुरुवार से हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं जोधपुर में 13 जून को डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड का मामला भी बढ़ता जा रहा है। जोधपुर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर ने शुक्रवार को इमरजेंसी छोड़ सभी सेवाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया है।
यहाँ 550 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए हैं। इनके समर्थन में कोटा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट भी उतर आए हैं और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। हड़ताल के चलते सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है। अच्छा, जोधपुर से बड़ी खबर। एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के मामले में परिजनों की मांगों पर सहमति बन गई है। इसके बाद धरना भी खत्म कर दिया गया है। अब राकेश बिश्नोई का अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थक सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर धरने पर मौजूद रहे। बारिश के दौरान भी सभी धरने पर बैठे रहे। यहां से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का कार्यक्रम था, लेकिन सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और राज्य मंत्री के विषयों के साथ हुई वार्ता में मृतक डॉक्टर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने आरोपी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राठौड़ को एपीओ करने, आईएएस स्तर के अधिकारी से मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। मुआवजे को लेकर भी कमेटी का गठन किया गया है। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों को 30 जून तक स्वेच्छा से अपनी पात्रता छोड़ने के निर्देश दिए हैं। तय तिथि तक गिव अप अभियान के अंतर्गत आवेदन नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों से वसूली की कार्रवाई होगी। जैसलमेर में गिव अप अभियान के तहत अब तक 1500 कार्ड धारक स्वयं आगे आकर योजना का लाभ छोड़ चुके हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लाभार्थी स्वेच्छा से आगे आकर नाम हटवाएंगे उनसे किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमावर्ती इलाकों में लगाए गए बिजली कर्मचारियों को वापस पुरानी जगह पर लगाने की मांग उठी है। राजस्थान विद्युत प्रसारण श्रमिक संघ ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को पत्र भेजा है। पत्र में बताया कि युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए विभाग ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को वहां से हटाकर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्यूटी पर भेजा था। अब हालात सामान्य हो चुके हैं। ऐसे में उन कर्मचारियों को पुनः उनकी पुरानी कार्यस्थल पर वापस लगाया जाए। बांसवाड़ा से बड़ी खबर। बांसवाड़ा के बागीदोरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सांसद राजकुमार रोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हमारी पार्टी की ओर से हुई जांच में सामने आया है कि विधायक को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। सलुम्बर से बड़ी खबर। तेज रफ्तार ट्रक ने एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इन गाड़ियों में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। हादसा लालसड़िया थाना क्षेत्र के बांसी मायदा घाट सेक्शन पर हुआ। टोंक से बड़ी खबर। टोंक जिले की बनास नदी पर 1876 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इसरदा बांध परियोजना का लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। और बड़ी बात यह है, अधिकारी इसी मानसून सीजन में बांध में कुछ पानी स्टोर करने की तैयारी में है। ऐसे में दौसा और सवाई माधोपुर के 7 शहरों के साथ 1256 गाँव के लोगों को बनास का पानी मिलने की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। और इससे भी बड़ी राहत वाली बात यह है, भविष्य में जयपुर को भी इसरदा बांध से पानी मिलने की उम्मीद होगी। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में जब बांध का पूरा भराव होगा, ईआरसीपी से जुड़ने के बाद इसरदा बांध का पानी जयपुर के रामगढ़ बांध में डालने की योजना साकार हो सकेगी। एक और बड़ी खबर। ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। चांदी 2200 रुपए फिसल कर 1,08,500 रुपए प्रति किलो पर रही। वहीं शुद्ध सोना भी 400 रुपए सस्ता होकर 1,01,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 400 रुपए फिसल कर 94,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर। मानसून की एंट्री के साथ ही राजस्थान में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, दौसा, बूंदी, सीकर, नागौर समेत कई जिलों में कल रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी जयपुर में दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक अंधेरा छा गया और तेज बरसात शुरू हो गई। जयपुर के मोहाना मंडी के पास बारिश के दौरान जमीन धंसने से गाड़ियां फंस गई। मानसरोवर इलाके में सड़क धंसने से करीब 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। सीकर जिले में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। वहीं प्रदेश के कई जिलों में तो 6 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। वहीं कोटा में हो रही लगातार बारिश के चलते कल कोटा में बैराज का एक गेट खोलना पड़ा। सीकर में एक बाइक बारिश के पानी में बह गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में एक मकान बारिश से भर भराकर गिर गया। और सबसे बड़ा अलर्ट ये है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज बीकानेर व श्री गंगानगर को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।